देखो जो कोटा होता है, ये कोटा कोटा देखो एमपी की वोट वैल्यू और एमएलए की वोट वैल्यू, तो टोटल देखो 5,43,200 ये एमपी की वोट वैल्यू आई थी और एमएलए की कितनी आई थी 5,43,231 और बटे 2 और प्लस 1, ये जोड़ देते हैं, जितना आएगा उतना जो प्रत्याशी पा जाएगा वही जीत जाएगा। और यहाँ पर देखो जो वैध वोट होते हैं उसी को सिर्फ गिना जाता है, वैध जो मतलब वोट वैल्यू मिलती है उसको जोड़ देंगे, दोनों एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू को बटे 2 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, उस निर्धारित कोटे तक जो प्रत्याशी पा जाएगा वही जीत जाता है। देखो इसकी मतगणना कैसे होती है समझते हैं। देखो इसको क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के आदि से। देखो मान लो यह 3 प्रत्याशी हैं, मान लो ए है, बी है, सी है, तो जो वोटर होते हैं तो इसमें देखो प्रत्येक को देना पड़ेगा, जो मतदाता पर्ची होती है उसमें वरीयता देनी पड़ती है। जैसे मान लो 3 यहाँ पर प्रत्याशी हैं, तो पहले प्रत्याशी को हमने 1 नंबर पर कर दिया और दूसरा हमको सी अच्छा लगा तो 2 कर दिए, फिर बी को हमने 3 नंबर दे दिया। अगला वोटर आया एमपी एमएलए कोई, तो उसने ए को 2 नंबर दिया, बी को 1 दे दिया और सी को 3 दे दिया। फिर तीसरा आया, उसको ए ज़्यादा अच्छा लगा तो उसने ए को 1 नंबर दे दिया, फिर उसको बी अच्छा लगता है फिर 2 नंबर, फिर सी को 3 नंबर। चौथा आया, ए को 3 नंबर दिया, बी को 1 नंबर और सी को 2 नंबर। और फिर पांचवा आया तो उसने ए को 3 दे दिया, बी को 2 और सी को 1। इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। फिर लास्ट में जब मतगणना होती है, देखो फर्स्ट राउंड में क्या होता है, ये देखा जाता है कि 1 नंबर की वरीयता किसको किसको दी गई है। 1 नंबर जिनको वरीयता दी गई है उसको जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर तो 5 ही लोग वोटरों को ये देखा गया है, लेकिन यहाँ पर जितने भी ये होते हैं, जितने वोटर होते हैं एमपी एमएलए टोटल, उनको टोटल ऐड करके निकाला जाता है। तो समझने के लिए देखते हैं। देखो इनको 1 नंबर की वरीयता 2 और इनको भी 2 और सी को कितना मिला 1। अब तो ये दोनों ए और बी दोनों बराबर बराबर पा गए और इनको 1 मिला। अब इनको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, इनको बाहर कर दिया जाएगा, जो जीतेगा इनकी वोट वैल्यू को उनको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे राउंड की मतगणना होगी, क्योंकि यहाँ पर तो बराबर बराबर आ गया। अब 2 देखा जाएगा। यहाँ पर देखो 2 नंबर की वरीयता ए को कितने मिले हैं, 1 ही है यहाँ। और यहाँ पर क्या देखते हैं, 1 और 2 इनको 2 मिल गए, बी ए जीत गए। अब ये जीत गए तो इनकी वोट वैल्यू को इन्हीं को दे दिया जाएगा। जिनको सबसे कम वोट मिलती है उनकी वोट को जो जीत रहा है उसी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इनको दे दिया गया। देखो हमारे देश में एकमात्र एक ऐसे राष्ट्रपति वीवी गिरी हुए हैं जो सेकेंड राउंड की मतगणना में राष्ट्रपति हुए हैं। अभी तक ज़्यादातर फर्स्ट राउंड में ही निर्धारित हो जाता है, हार जीत हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं। देखो एकल संक्रमणीय मतलब जिसको सबसे कम वोटें मिली हैं उसकी वोट को जो जीत रहा है उसको दे दिया जाता है। आनुपातिक प्रणाली मतलब ये अनुपात के आधार पर एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, और इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती है, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए और एमपी ही राष्ट्रपति को देते हैं। जैसे पंचायती राज स्तर, ग्राम स्तर की बात करें
तो बीडीसीजी और प्रधान जो होता है उसको डायरेक्ट जनता चुनती है। लेकिन जैसे ये ब्लॉक प्रमुख है या ये जो अध्यक्ष होते हैं जिलाध्यक्ष, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो ब्लॉक अध्यक्ष होता है उसको बीडीसी जो प्रधान चुनते हैं, और जो जिला अध्यक्ष होता है उसको जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो चुनते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उसी प्रकार से ये राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब देखो जो आर्टिकल 56 है, आर्टिकल 56 में कार्यकाल की बात कही गई है। क्या कही गई है? कार्यकाल की बात। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, और कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव हो जाता है। जैसे कार्यकाल समाप्त होगा दूसरा राष्ट्रपति आ जाता है। तो आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है, और आर्टिकल 56 में कार्यकाल की बात कही गई है। अब अगली वीडियो में जो है आर्टिकल 57, 58, 59 3 आर्टिकल को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।